हैं जब भी क्लास के अंदर हम लोग इतने टाइम से क्लास के अंदर आ रहे हैं, हम प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हैं, मसल्स के बारे में सुन तो रहे हैं। लेकिन आज हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि एक्चुअली मसल्स होते क्या हैं और वो किस तरह से आपकी बॉडी को पूरा बेस देते हैं, किस तरह से वो आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, ताकि आप अपनी जो लाइफ को जी रहे हो वो एकदम स्ट्रेंथ के साथ में जी सको। ठीक है। तो अभी पहले समझते हैं कि मसल्स होता क्या है। मसल्स हमारे शरीर का वह टिश्यू है जो शरीर को हिलाने डुलाने, ताकत बनाने और पोस्चर को बनाए रखने में मदद करता है। सरल भाषा में अगर कहें तो मसल हमारे शरीर का पावर इंजन है। यानी जिस इंसान के बॉडी के मसल्स ज़्यादा रहेंगे वो बॉडी स्लिम लुक में आएगा और पूरे दिन एनर्जेटिक रहेगा। आपने अभी राधा मैम को देखा, वो किस तरह से मूव कर रहे थे, लेफ्ट राइट मूव कर रहे थे, फ्रंट बैक मूव कर रहे थे। अगर इनके मसल्स वीक होते तो ये ना तो लेफ्ट राइट मूव कर पाते एकदम इजीली स्मूथली, ये कर रहे थे लेकिन उसमें कोई एफर्ट नहीं लग रहा था। बिना एफर्ट के वो अपने आप के बॉडी को हिला डुला रहे थे। ठीक है। तो जब हमारे बॉडी के अंदर मसल्स इंक्रीज होंगे तो हमारे बॉडी का जो पॉस्चर है वो अच्छा होगा और हम किसी भी तरह की मूवमेंट में आराम से हम कर सकते हैं। मसल्स क्या करता है? सबसे पहले ये मूवमेंट को करता है सही, जिसमें आपका चलना, उठना, बैठना, दौड़ना सब मसल्स की वजह से होता है। अगर मसल्स अच्छे हैं तो आप ये सारे काम एकदम इजीली कर पाओगे। स्ट्रेंथ, शरीर की ताकत मसल्स से आती है। अब दो तरह के इंसान हैं, एक ही वेट के ऊपर है, एक ही तरह की लाइफस्टाइल है, लेकिन एक पर्सन है जो वर्कआउट भी अच्छा करता है और उसके मसल्स अच्छे हैं। एक इंसान है जिसके मसल्स नॉर्मल है। तो जिसके मसल्स ज़्यादा अच्छे हैं वो उसके बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी और अच्छी स्ट्रेंथ की वजह से उसके बॉडी के अंदर एक नेक्स्ट लेवल की एनर्जी रहेगी और वो अपने सारे काम इजीली कर पाएगा। पॉस्चर, आपने बहुत सारे लोगों को देखा है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो एकदम ऐसे नॉर्मली बैठते हैं और नॉर्मल इसी तरह से कुछ इंसान होते हैं जो यूं ढले हुए रहते हैं, पूरा यूं झुके झुके बैठते हैं। तो वो किस लिए होता है कि उनके बॉडी के मसल्स वीक हैं। वीक मसल्स की वजह से उनका बॉडी जो है वो ढला ढला रहता है, एनर्जी में नहीं रहता और पॉस्चर उनका खराब होता है। हीट प्रोडक्शन, शरीर में गर्मी बनाते हैं जो कि कैलोरी को बर्न करते हैं। अब रूटीन के अंदर हम डाइट अच्छी ले रहे हैं, प्रॉपरली हम सब चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा मसल्स वीक है बॉडी के, तो आप जो कैलोरी इंटेक कर रहे हो उस कैलोरी को आपका बॉडी जल्दी से बर्न नहीं करेगा। जब आपके बॉडी के मसल्स अच्छे होंगे तो आपकी जो कैलोरी आप जो इंटेक कर रहे हो वो फास्ट बर्न होगी और फास्ट बर्न होने की वजह से नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। जब मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो ये आपके बॉडी में से जो एक्स्ट्रा फैट है उसको जल्दी से जल्दी बर्न करने के प्रोसेस पर लेके जाएगा। अगर आपके मसल्स वीक हैं तो दूसरों के मुकाबले आपका जो रिजल्ट है वो थोड़ा स्लो हो सकता है। ठीक है। ओके। तीन टाइप के हमारे बॉडी के अंदर मसल्स होते हैं। पहला मसल्स जो कार्डियक मसल्स होता है जो कि आपकी हार्ट के नियर बाय होता है, वो सिर्फ आपके हार्ट के आसपास होता है, आपकी हार्ट की सारी एक्टिविटी को कवर करता है। सेकेंड होता है स्केलेटल मसल, जो आपकी पूरी हड्डियों के आसपास का जो मसल्स होता है उसको स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। थर्ड मसल्स होता है वो स्मूथ मसल्स होता है। ये मसल्स होता है आपके आंतों के अंदर, जितने भी आपके बॉडी की मतलब इंटरनल बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसके अंदर के जो मसल्स हैं उनको स्मूथ मसल्स बोलते हैं। अब ये मसल्स जो हैं, तीनों कैटेगरी के जो मसल्स हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर काम कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। स्केलेटन मसल्स क्या करता है, इसे हम देख सकते हैं, ये आउटर बॉडी के मसल्स हैं, जैसे कि बाइसेप्स, लेग्स के मसल्स। यानी जेंट्स के अंदर देखो चाहे किसी फीमेल के अंदर देखो, अगर आपके बाइसेप है तो वो आपको शो करेंगे यहाँ पे। वो ये आपके एक्सटर्नल मसल्स हैं जो कि हड्डियों की बाहर की तरफ जुड़े होते हैं, जो कि जिनको आप अलग अलग तरह के शेप दे सकते हो और जैसा आप इसको शेप दोगे उस तरह का लुक आपका यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। और ये होती है हमारी इच्छा शक्ति के अकॉर्डिंग। अब इसका इसका एक मेन ये जो नीचे लिखा है ना, वॉलेंटरी, वॉलेंटरी का मतलब समझते हैं। एक तो आपका बॉडी है जो सारी एक्टिविटी खुद करता है, अपने आप करता है, जो कि इंटरनल पार्ट है, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, ये आपके अपने आप काम करते हैं। उसी तरह से हमारे बॉडी के जो ये वाले मसल्स हैं, जो स्केलेटन मसल्स हैं, ये अपने आप काम नहीं करते, इन्हें काम करवाना पड़ता है। अब ये जो मेरा हाथ है, अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे करके बैठ सकता हूँ, क्योंकि मुझे इनका यूज नहीं करना, मैं ऐसे करके बैठ गया, तो ये वॉलेंटरी है। अगर मैं चाहूंगा
तो मेरे ये मसल्स जो मेरी जो मूवमेंट है ये होगी। ठीक है। तो ये अपने आप नहीं करते, इन मसल्स को आपको मूव करवाना पड़ता है अपने आप खुद से। नेक्स्ट आते हैं स्मूथ मसल्स पे। ये आपकी आंत, ब्लड वेसल्स और स्टमक में होते हैं। आपकी जो नसें होती है उसके उसके मसल्स होते हैं ये। आपकी जो आंतें हैं और आपका पेट है ये वहाँ के मसल्स हैं। ये अपने आप काम करते हैं। इनको काम करवाना नहीं पड़ता, जैसे आपको हाथ पैर मूव करने पड़ते हैं, ये अपना काम अपने आप करते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर हम ये बताएं आंत के अंदर भी हम अपना दिमाग लगाएं कि ये मसल्स मेरे कब काम करने चाहिए। खाना आपने अभी खाया, आपके बॉडी में, हर इंसान के बॉडी में आलस तो भरा पड़ा है। वो अभी खाना खाया, हम सोच रहे हैं कि चलो आराम से इसको पचाएंगे। आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, तो क्या होगा, वो पड़ा पड़ा पेट के अंदर हमें नुकसान ही करेगा। तो यहाँ से क्या होता है, वो अपने आप आंतें जब काम करती है, वो मसल्स हम आपके अपने आप काम करते हैं। तो जब वो अपने आप काम करते हैं तो आपके बॉडी के अंदर ये जिस भी तरह की जो एक्टिविटी होती है वो ऑटोमेट पे चलती रहती है। उस पर आपको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं होती। थर्ड है आपके हार्ट के मसल्स। अब जिस टाइम आप जन्म लेते हो ना, उस टाइम से ये मसल्स काम करने स्टार्ट कर देते हैं। जब तक आप इस दुनिया में हो तब तक ये मसल्स काम करते हैं। ये कभी थकते नहीं, कभी रुकते नहीं, कंस्टेंटली ये काम करते रहते हैं। ये सिर्फ दिल में होती है, लगातार काम करती है बिना रुके। और हमारे बॉडी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स है वो यही है, जो कि हमारे हार्ट के आसपास होता है, जिसे हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, मसल्स कैसे बनते हैं। बहुत टाइम आपने सुना होगा कि हम प्रोटीन इंटेक करें तो उससे मसल्स बनते हैं, ये फैक्ट है। एक फैक्ट तो ये आ गया कि भी प्रोटीन से हमारे मसल्स अच्छे बनते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। जैसे कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहिए। आपने प्रोटीन तो इंटेक कर लिया, मान लीजिए मैं हूँ, मुझे किसी ने बताया कि आपको पूरे दिन के अंदर कितना प्रोटीन लेना है। मैंने उस अकॉर्डिंग अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन को ऐड कर लिया। लेकिन उस प्रोटीन को मैंने बॉडी में तो डाल दिया, लेकिन उसके बॉडी को लगाने के लिए, उसको एब्जॉर्व करने के लिए मुझे मूवमेंट करनी होगी। अगर मैं प्रॉपर उसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूंगा तो मेरे मसल्स इंक्रीज होंगे। वो जो न्यूट्रिशन मैं ले रहा हूँ, वो जो प्रोटीन मैं इंटेक कर रहा हूँ, वो जब तक मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करूंगा मेरी बॉडी को प्रॉपर लगेगा नहीं। ऑटोमेट पे जितना परसेंटेज लगना है वो लग जाएगा। लेकिन अगर उसका पूरा मेरे बॉडी के अंदर पूरा उसको लगाना है तो मुझे उसके साथ साथ में एक तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद में क्या होता है, आपके मसल्स फटते हैं। जब मसल्स फटते हैं उसके बाद में जब प्रोटीन इंटेक होता है तो आपके मसल्स ग्रो करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको और क्या चाहिए, अच्छी नींद चाहिए और अच्छी क्वांटिटी में पानी भी चाहिए। क्योंकि जब तक आप पानी नहीं पियोगे तब भी वो बॉडी के अंदर आपके मसल्स की तरफ नहीं लेके जाएगा प्रोटीन को। नेक्स्ट चलते हैं, मसल्स कम होने के नुकसान। अब आपके सामने ना ये जो इमेज है, इसके लेफ्ट साइड पे हाई मसल्स है, उसका स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे। राइट साइड में जो पुअर मसल्स है उनके स्ट्रक्चर है। जब आपके बॉडी के अंदर मसल्स वीक होते हैं तो आपकी जो हड्डियों के आसपास के जो स्ट्रेंथ होती है, मसल्स की स्ट्रेंथ होती है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और ये कैसे होती है इसके भी आगे आपको तरीके बताए जाएंगे कि किस तरह से ये हमारे मसल्स वीक होते हैं। लेकिन अगर आपके बॉडी के अंदर मसल्स वीक हैं तो उसके बहुत सारे नुकसान हैं, वो भी आपको बता देते हैं। एक तो आपका मेटाबॉलिज्म धीरे होगा। मान लीजिए कि आपने हर तरह से आप सारी कोई एक्टिविटी कर रहे हो, लेकिन आपके बॉडी के मसल्स स्लो है, वीक है। तो वीक मसल्स क्या करेंगे, आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करेंगे। वो प्रॉपरली जब आपकी बॉडी की जो हीट नहीं होगी आपके बॉडी में, तो आपका जो डाइजेशन है वो थोड़ा पुअर जाएगा। आपका जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन चला जाएगा। अगर उस फैट बर्निंग प्रोसेस को हाई रखना है तो आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छी तरह से बूस्ट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। ये बॉडी के अंदर क्या करता है, मसल्स का फैट बर्निंग इंजन होता है। मसल्स घटते ही शरीर कम कैलोरी पर जलाता है, जिस वजह से वजन बढ़ने लगता है। वजन कम करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बॉडी वीकनेस और थकान बढ़ जाती है। मसल्स कम होने से जल्दी थकान आती है, एनर्जी कम होती है और रोजमर्रा के काम भी भारी लग सकता है। बहुत सारे लोगों को आपने अपने नियर बाय देखा होगा, इस कम्युनिटी में आने से पहले आपने अपने आप को भी फील किया होगा कि रूटीन के जो आपके काम थे, आपने यहाँ पे बहुत सारे लोगों के रिजल्ट भी सुने होंगे कि पहले मैं जब आई यहाँ पे तो आई यहाँ आया तो मेरे ना बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी लेवल डाउन था,
में अपने रूटीन के काम जो थे वो पूरे प्रॉपरली अच्छी तरह से नहीं कर पाते थे। लेकिन जब इस कम्युनिटी से जुड़े, आपने वर्कआउट स्टार्ट किया, खाना पीना चेंज किया, आपके बॉडी के अंदर मसल्स धीरे धीरे इंक्रीज होने लगे, तो जो काम करने में पहले आपको प्रॉब्लम होती थी वही काम आप इजीली कर पाते हो। तो ये फर्क होता है मसल्स का। बॉडी शेप में आना स्टार्ट हो जाता है। कितने लोग यहाँ पे आए हैं जो ये भी कमेंट करते हैं, सर पहले जो हम ड्रेसेस पहनते थे वो हमें फिट होना बंद हो गया था, अब वो सारे ड्रेसेस हमारे फिट हो रहे हैं अच्छी तरह से। अब वो फिट क्यों हो रहे हैं? रीजन उसका इतना है कि पहले जब आपके बॉडी में एक्स्ट्रा फैट था तो आपके बॉडी के अंदर एक फुलावट थी। ठीक है। जब वो आपके बॉडी के अंदर का फैट धीरे धीरे कम हुआ, मसल्स इंक्रीज हुए, तो आपका जो फैट था, वो जो लुक आ रहा था एकदम फ्लफी लुक आ रहा था, वो फ्लफी लुक धीरे धीरे स्लिमर लुक में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो अब जो क्या होता है, इससे आपका लुक जो होता है वो स्लिमर आता है। यहाँ से आपका बॉडी प्रॉपर शेप में दिखता है। जिस तरह का शेप होना चाहिए उस तरह के शेप में आपका बॉडी दिखता है। स्ट्रेंथ कम हो जाती है। मसल्स लॉस होने से क्या होता है कि जैसे आप रूटीन के अंदर जैसे बैठ के उठते हो, मान लीजिए आप नीचे बैठे हो उससे उठ रहे हो, चेयर से उठते हो, या किसी भी तरह की कोई वॉकिंग प्रोसेस पे भी होते हो, तो यहाँ से आपको उसके अंदर खड़े होने में तकलीफ होती है, एक्सरसाइज परफॉर्मेंस गिरती है। इसी क्लास के अंदर अगर मान लीजिए कोई हफ्ते भर से आ रहा है, कोई महीने भर से आ रहा है, कोई एक साल से आ रहा है, तीनों की बॉडी के मसल्स लेवल अलग अलग हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप जब स्क्रीन पे देखते हो तो आपको हर तरह के लोग यहाँ पे दिखते हैं जो अच्छी तरह से वर्कआउट कर भी पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बीच बीच में रुकते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो 2 4 5 स्टेप ही कर पाते हैं। रीजन, उनके बॉडी के मसल्स डाउन है। चोट लगने का खतरा। अ, अभी एक एज आने के बाद में क्या होता है, मान लीजिए कि हम चलते चलते अगर गिर गए, अगर हमारे मसल्स वीक हैं, तो जैसे ही हम गिरते हैं तो वो जो भी जर्क आता है वो सीधा हमारे टिश्यूज पे, हमारे हड्डियों पे आता है। मसल्स अगर स्ट्रांग होंगे तो वो जर्क मसल्स एब्जॉर्व कर लेंगे, आपकी हड्डियों तक उसको नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन अगर आपके मसल्स वीक हैं तो वो डायरेक्ट आपकी हड्डियों पे वो पहुंचेगा, वहां से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। इम्यूनिटी कमजोर होती है। मसल्स प्रोटीन का स्टोर है, मसल्स कम होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता घटती है, बार बार बीमार पड़ने की संभावना बढ़ती है। रोग प्रतिकारक शक्ति, हमारी इम्यून सिस्टम जो होता है वो धीरे धीरे डाउन चला जाता है, और बार बार हम लोग बीमार पड़ते हैं। तो ये भी, अभी हमको ये चीज तो हमने कभी कनेक्ट ही नहीं किया था ना लाइफ में, कि मसल्स की वजह से भी हमारी इम्यूनिटी वीक जा सकती है। जो इंसान बार बार बीमार पड़ता है ना, आप एक बार चेक कीजिएगा, ना तो वो वर्कआउट करता है, ना वो अच्छी डाइट लेता है, ना वो अपनी स्लीप कंप्लीट करता है, ना वाटर इनटेक उसका कंप्लीट होता है। यानी कि उसके बॉडी के मसल्स डाउन होते हैं, जिसकी वजह से वो बार बार बीमार पड़ता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, ये मोस्टली फीमेल के अंदर होते हैं और मेल के अंदर भी समटाइम होते हैं। जब आपके मसल्स वीक होते हैं तो ये हार्मोन पे भी सीधा सीधा असर करते हैं। यहाँ पे हम लोगों का जो कल्चर है, स्टार्टिंग से देख के अगर इंडिया कल्चर को देखें, तो फीमेल हो चाहे मेल हो, हम लोगों के रूटीन लाइफस्टाइल के अंदर वर्कआउट को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते। जब वर्कआउट को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते तो हमको, हमारे मसल्स वैसे ही वीक हैं। जब वर्कआउट को इम्पोर्टेंस नहीं देते तो हमारे मसल्स वहां से ब्रेक नहीं होते। अगर मसल्स ब्रेक नहीं होते तो हम उस अकॉर्डिंग अच्छा फूड नहीं लेते, प्रॉपर हाई हाई प्रोटीन फूड नहीं लेते। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी रूटीन लाइफ के अंदर हम दूसरे अगर देशों से कंपेयर करें, हम बहुत पीछे हैं। सबसे पहले हमें अपने रूटीन के अंदर वर्कआउट को इन्वॉल्व करना होगा और अच्छी डाइट को इन्वॉल्व करना होगा, तब जाके हम लोग इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। नेक्स्ट, बोन हेल्थ पर असर पड़ता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मसल्स अगर वीक होंगे तो सीधा सीधा जो प्रेशर पड़ेगा वो आपकी हड्डियों पे पड़ेगा। अभी मान लीजिए कि आपका बॉडी के अंदर अगर 10 किलो वेट एक्स्ट्रा है, तो आपके घुटनों के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा ना, वो 40 किलो का प्रेशर एक्स्ट्रा पड़ेगा। सोच लीजिए कि आप कहीं पे जा रहे हो, अगर आपके बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज हाई है, आपको चलने में तकलीफ होगी, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, सांस जल्दी फूलेगी आपकी। तो ये किस रीजन से होता है? लो मसल्स की वजह से। तो मसल्स को गेन करने में थोड़ा काम करिए। अब मसल्स लॉस होता कैसे है? नंबर वन है कम कम प्रोटीन लेना। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है तो आपका मसल लॉस होगा। बहुत लो कैलोरी डाइट पे जाने के लिए, बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे देख के वेट लॉस की ट्राई करते हैं, नींबू पानी, जीला पानी, हल्दी पानी, जो भी हो,
अलग अलग तरह से। लेकिन क्या होता है, उससे आपके बॉडी का वाटर लॉस होता है और आपके मसल्स लॉस होते हैं। जब मसल्स लॉस होते हैं, आप कैलोरी कम इंटेक करते हो, तो उसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते तो भी मसल भी लॉस होते हैं। ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो भी मसल लॉस होगा। उम्र अगर बढ़ती है, जैसे हर इंसान की उम्र रोज बढ़ रही है, तो बढ़ती उम्र के साथ आपके मसल्स डाउन चले जाएंगे। और लगातार बीमार रहने से भी आपके मसल्स लॉस होते हैं। मसल्स को कैसे बचाएं? रोज पर्याप्त प्रोटीन 0.8 से 1.2 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए कि मेरा वेट आज 70 kg है, तो मुझे मिनिमम 70 ग्राम प्रोटीन मेरे बॉडी में होना चाहिए। अगर मेरा रूटीन लाइफ एक नॉर्मल इंसान की तरह है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वर्कआउट नहीं है, बहुत ज़्यादा जिम नहीं कर रहा, तो मुझे मिनिमम 70 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर मेरी डाइट के अंदर मुझे मतलब मेरी रूटीन के अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे मेरा जो इनटेक होगा वो 100 ग्राम के आसपास का हो सकता है प्रोटीन का। ठीक है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है आपको, प्रॉपर कैलोरी यूज़ करनी है आपके बॉडी में, और अच्छी नींद लेनी है। जब आप अच्छी नींद लोगे तो भी आपके मसल्स यहाँ से बचेंगे। अब ये है कुछ सोर्स जो आप अपने किचन से कंप्लीट कर सकते हो। वेजिटेरियन लोगों के लिए है ये, जिसमें दालें आ गई। जिसमें क्या होता है, दाल आ गई जिसमें चना, चना दाल होगी, मूंग दाल होगी, मसूर, अरहर दाल। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपको वेजिटेरियन सोर्स बताएगा कि आप घर के किचन से अपना प्रोटीन कैसे कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर भी ये कुछ ऑप्शंस है आपके साथ। दही है, पनीर है, दूध है, ओट्स है, सोयाबीन, टोफू और क्विनोवा। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको बताएगा कि घर के ये सोर्स हैं वेजिटेरियन लोगों के लिए, आप यहाँ से अपना प्रोटीन कंप्लीट कर सकते हो। सेकंड आता है नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए। तो उन लोगों के लिए क्या है, आपके पास अंडे हैं, चिकन है और मछली है। इन तीनों सोर्स से आपके बॉडी का प्रोटीन कंप्लीट होगा। ठीक है। तो आपको इस स्लाइड का भी आप फोटो ले सकते हो। और हमारे पास हर्बल लाइफ के अंदर प्रोटीन के 4 सोर्स हैं, जिसके अंदर फार्मूला वन है, पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर है, और शेकमेट है, और रिबिल स्ट्रेंथ है। रिबिल स्ट्रेंथ मोस्टली जो लोग जिम वर्कआउट करते हैं या बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, इंटेंस वर्कआउट करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, उनके लिए रिबिल स्ट्रेंथ बहुत अमेजिंग चीज़ है। बाकी के जितने भी न्यूट्रिशन यहाँ पे हमने आपको शो किए हैं, फार्मूला वन, प्रोटीन और शेकमेट, ये आपकी डाइट के अकॉर्डिंग, आपके बॉडी के अकॉर्डिंग, आपके जो कोच हैं वो आपको प्रॉपर इनके बारे में गाइडेंस देंगे कि आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितना इसका क्या कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, जिससे आपके बॉडी के अंदर फैट लॉस हो और मसल्स इंक्रीज हो। ठीक है। तो मेरा पार्ट आज यहीं तक था, ये आज का प्रेजेंटेशन था। तो